बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि ईद कुर्बान की आमद है और ऐसे में प्याज, टमाटर, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमान को बातें करने लगी हैं, क्योंकि बड़ी ईद की आमद के साथ ही लोग ये तमाम चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं। बड़ी ईद पर मज़े के पकवान बनाने के लिए सब्ज़ मसाला जात का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इसीलिए मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। टमाटर जो कि 1 से 2 हफ्ते पहले 20 से 25-30 रुपये में हर दुकान पर मौजूद थे, आज उनकी कीमत 70 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक की बात कर लीजिए, 350-400 रुपये किलो तक जा पहुंचा है और आने वाले वक्त में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इन सब्ज़ मसाला जात की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। अवाम इस पर क्या कहते हैं, सरकार के रेट लिस्ट पर किस हद तक हमारे बाज़ारों में इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई देता है, सहूलत बाज़ारों में आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात होगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या क्या खरीद लिया? मैंने प्याज, आलू, मटर, वो क्या कहते हैं, बड़ी ईद की तैयारी हो रही है जी, बड़ी ईद की तैयारी हो रही है। आपने 2 हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू कर दी? जी, क्या करें, महंगाई इतनी है। अच्छा, फिर और हो जाएगी। ठीक है। आपको लग रहा है अभी और होगी? होगी, क्यों नहीं होगी, लिख के दे देते हैं, होगी। आप इतने श्योर हैं? जी। टमाटर कितने पे मिले? ये टमाटर मिले हैं 80 रुपये किलो। 80 रुपए किलो? सरकार के रेट लिस्ट पे तो आज 70 रुपए है। 200 रुपये के दिए, बाकी है तो इसलिए उसने दे दिए। 2 हफ्ते पहले तो 25-30 पे मिल रहे थे, 20 रुपये मिल रहे थे, 20 रुपये। अच्छा। तो अभी देख लें ईद की तैयारी के बाद क्या होगा। हाँ। प्याज कैसे मिला? वो मैंने पूछा नहीं, वो महल्लेदार है, मैंने उसको दे दिए हैं पैसे। महंगाई कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा होगी। आपका बजट कैसे मैनेज होता है? बस तरले आना 20,000 रुपया बिल आया। बिजली का? जी, बिजली क्या का। घर में कोई इंडस्ट्री लगा लिया आपने? हाँ जी, सरिया मिल आई, अच्छा, इस वजह से इतना बिल आ गया। हाँ जी। चलिए जी, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या क्या खरीद लिया? कुछ सस्ता मिला? अभी आए हैं, अभी तो रेडी पूछे, रेडी बहुत महंगे बता रहे हैं। डबल रेट हर चीज़ का रेट डबल हुआ है इस वक्त मार्केट में। ईद की वजह बहुत डबल हो गया। अब क्या करेंगे, क्या खरीदें, बताएं ज़रा आप। कौन कौन सी चीज़ का रेट आपने पूछा है जो आपको डबल लग रहा है? प्याज महंगा हो गया, प्याज 50 में 60 बता रहे हैं। मिर्चें 40 रुपये पाव बता रहे हैं, जो 60 रुपये किलो बिकती थी पहले। 160 पे पहुंच गई, 60 से 160 पे। हाँ जी, 40 रुपये पाव दे रहे हैं अब, पहले 60 रुपये किलो थी। अब एक महीना पहले, 15 महीने पहले। अब क्या करें, बताएं, क्या खरीदें क्या ना खरीदें हम। इतनी महंगाई हो गई, क्या करें अब इसमें, गरीब आदमी कहाँ जाए। सब्जी मंडी में सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सरकारी रेट भी नहीं सौदा दे रही है, ये गलत है। सरकारी रेट में ये रेट को बहुत ज़्यादा इनके उनसे ज़्यादा बता रहे हैं ये। आपने सरकारी रेट पूछा, रेट लिस्ट? नहीं, रेट नहीं पूछी, लेकिन वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप रेट सस्ता, मंडी से वर्कशॉप सस्ती है। अच्छा, वहाँ पे रेट सस्ता है, मंडी महंगी है। मंडी में सस्ती होनी चाहिए चीज़। ये उलट हिसाब हो गया, मंडी महंगी वर्कशॉप सस्ती, वर्कशॉप चले आपको चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। ठीक है जी। इनका कहना है कि दूसरे बाजार में चीज़ें सस्ती हैं लेकिन मंडी में चीज़ें महंगी हैं। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 2 महीने के टमाटर एक बार इसीलिए लिए कि जब ईद करीब आ जाएगी यही टमाटर 200 रुपये केजी मिलेंगे। आज किस तरह मिले? आज ये मिले हैं 350 रुपये के 5 केजी। नेक्स्ट में दिन ब दिन महंगाई होगी, इसीलिए गरीब आदमी आने वाले दिनों की पहले सोचता है कि हमने इसको कवर करना, कैसे करना है। ये गरीब आदमी के खुद के हाथ में है, इसको कवर कर सके। हमारे इलाके में यही टमाटर 120 रुपये केजी मिल रहे हैं। शाहमीरा 2 बिघाट, शाहमीरा में 120 रुपये, गली में बाजार में भी 120 रुपये मिल रहे हैं। इधर हमें 350 रुपये के 5 केजी मिले हैं। इसलिए मैं बच्चे को भी साथ खूब गर्मी में टाइम भी देखें, बचत करें जितनी भी हो सके, जहाँ से भी हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी मंडी में चीजें सस्ती हैं, हमारे इलाके से सस्ती हैं। सच बोलना चाहिए, हुकूमत कोई भी हो, इंसान को फेस टू फेस बात करनी चाहिए। ठीक है सर, क्या क्या सब्जी, आज तो पूरे महीने की सब्जी ले ली। की करिए भाजी, हर शहर ते अग लगती जाती, दिन दिहाड़ कोल है। शहर लैके रखांगे तो फिर ही है ना। हुण को 100 प्राहुणा आएगा तो भुखा मार दी। काम करना तो असी है ही।
आजकल वैसे प्याज टमाटर हरी मिर्चें सस्ते हैं, मुनासिब है, कीमत क्या लग रही नहीं है? ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ अदरक है टमाटर ये 60 रुपए किलो 30 रुपए किलो रोजगार है अब देखो महंगा के सस्ता क्यों महंगा हो गया अब? ये अब क्या पता गवर्नमेंट को पता है जनता पता है जी जब भी ईद आती है, छोटी ईद आती है, रमजान में फल ये महंगे। सबसे महंगा समझ लो टमाटर अदरक प्याज ही बिकता है जब बड़ी ईद आ जाती है उससे पहले आपको सस्ता ही मिलेगा ठीक है जी, बड़ी ईद पे प्याज टमाटर महंगा। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर पूरे महीने का सौदा खरीद लिया? नहीं बाजी ये मेरे दुकान का है, महंगाई बहुत है, क्या करें अल्लाह। अच्छा, दुकान चलाते हैं, होटल? जी जी। क्या क्या बनाते हैं? चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, बीफ कुआप, चिकन कुआप, हर चीज़ है। मुझे ये बताइए कि अभी प्याज टमाटर चीज़ें कुछ मुनासिब मिल रही हैं? आसमान पे है, आसमान पे। जी अल्लाह ही है गरीबों का तो इस टाइम इस मुल्क में। सस्ता नहीं? नहीं बाजी, रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है मेरी बहन। रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है। सर क्या सूरत हाल है सब्जी मंडी में, चीजें वीजें सस्ती हैं? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, ठीक है, वही बाजार का रेट है, वही यहाँ का रेट है, अच्छा, ठीक है। जो बाहर बेच रहे हैं वही रेट यही रेट बेच रहे हैं जो यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ सस्ती नहीं। ये इमरान खान ने मुल्क का करके रख दिया, बिल्कुल क्या कर दिया? कर दिया ना, कारोबारों को बेरागर कर दिया कि हर बंदा हमारा बंदा जो था ना इस टाइम वो बिल्कुल। हुकूमत तो बता रही है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बातों के तौर पे, सिर्फ गुस्सा नाराजगी अवाम का। सर क्या क्या सब्जी खरीद रहे हैं आज? हम लोग ने तोरिया खरीदी है। अच्छा, तो परसों आए थे तो 30 रुपए थे, आज आया है 50 रुपए। अल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चों को भी रेट याद हो गया। बेटा आपको क्या पसंद है सब्जी में? आलू गोश्त। आलू गोश्त पसंद है। और गोश्त कितनी बार पकता है घर में? महीने में एक दफा। अल्लाह, महीने में क्यों? हर वही ना महंगाई ने इसलिए वो कह रहा है, मेरा बेटा कह रहा है ना, यही ना बताओ। जी एक बार क्यों पकता है, हर हफ्ते क्यों नहीं पकता? पहले सस्ता था पका लेते। तो पहले सस्ता था, पका लेते थे। अब महंगा हो गया है जी। अब घर में आलू गोश्त बच्चे की फरमाइश का खाना भी मुश्किल बनता है। सर अदरक 600 रुपए किलो अदरक नहीं मिल रहा। आप अदरक के पीछे परेशान हो रहे हैं? तो 600 रुपए किलो अदरक का क्या करें उसे? 600 रुपए किलो, एक दिन की दिहाड़ी है 600 रुपया, और 600 रुपए किलो अदरक है। यानी पूरे दिन की दिहाड़ी लगेगी तो सिर्फ अदरक आएगी, अदरक आएगा और कुछ भी नहीं आना। बाकी टमाटर बाकी चीजें टमाटर लिए हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये सस्ते 40 रुपए किलो मिले हैं। ये मिर्चें भी सस्ती मिल गई हैं, 50 रुपए की आधा किलो। बस ये पुदीना ले लिया, चटनी बना के गुजारा कर लेंगे। ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, धनिया महंगा दे रहे हैं, बाकी टमाटर अब थोड़े से अभी थोड़े सस्ते, अभी दिन है ना ईद के, बाकी जब ईद नजदीक आएगी। सस्ते कहाँ, टमाटर 70 रुपए किलो हो गए, पहले 30 थे। जी पहले 30 अब 70 रुपए किलो हो गए हैं। जैसे जैसे ईद नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे महंगे होते जाएंगे। महंगे होते जाएंगे। सर आप बताइए क्या हालात मंडी के? कुछ भी नहीं लात तो बाजी उसी तरह तुक्के लग रहे हैं बस। अब प्याज भी बढ़ गया, चीज़ें भी बढ़ गई हैं और टमाटर भी बढ़ गया, अब नहीं दे रहे, वो रेट बहुत ज़्यादा बहुत महंगा चला गया। हमारा बंदा तो नहीं ना ले सकता ये चीज़ें, बहुत हालात ख़राब है। कैसे गुजरेगी फिर ईद गरीबों की? बस माड़े बंदों की जिस तरह भी गुजरेगी वो तो गुजर नहीं है, अल्लाह के नाम पे गुजरती है। तो लेकिन बाकी हालात तो बस ख़राब हैं, ये चीज़ तो नहीं हम देख रहे। बड़ी जानवरों की नहीं, कुर्बानी लोगों की हो रही है। मसाले इतनी महंगी हैं, हर चीज़ तो महंगी। सरकार के रेट लिस्ट पे चीजें इतनी महंगी नहीं है, आवाम ज्यादा महंगी कर देती है। वो भी मजबूर है, वो भी बेचारे महंगी लेके आ रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं। वो भी परेशान बैठे हुए बेचारे, महंगी ला के महंगी बेचनी उन्हें वो सस्ती मिलेगी, वो सस्ती बेचेंगे। चलिए जी, महंगी चीज़ें इनको लगता है कि लाएंगे तो महंगी बेचेंगे और सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो फिर सस्ती बेची जाएंगी। एक भाई साहब है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है बेटा। सर क्या क्या सस्ता क्या महंगा? बेटा पता है क्या होता है, इधर हम जब सौदे लेते हैं ना सुबह, बहुत महंगे सौदे मिलते हैं हमें। फिर उस हिसाब से हम सौदे बेचते हैं। ये हमने सर ये तो मंडी है, कहाँ से आते हैं सौदे? मंडी तो सस्ती होती है। सुबह जिम्मेदार लेकर आते हैं ना, हम उनसे लेते हैं। ये हमने 350 रुपए दरी ली है भिंडी ये वाली। अच्छा। 70 रुपए किलो ली है। अच्छा। तो हम क्या बेचे बेटा? जमींदार भी परेशान है, वो कहते हैं कि हमें कीमत नहीं देते, आप कहते हैं हमें महंगा मिलता है, किसकी माने हम हमारी मानो ना, जो हमने परचून बेचे ना नए सौदे। अच्छा। हमारी मानो, वो सुबह आके देखे क्या भाव सौदे बेचते हैं वो। सरकार का रेट लिस्ट है? हाँ है।
इधर आइए देखो। कहाँ छुपा के रखा हुआ है आपने? नहीं, इधर रखा हुआ है। अच्छा, इस पे आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते? क्या पता क्या होता है, हमें सौदे बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा। हमने 10 से 15 रुपए मार्जिन रखना ना सौदे का। 1 किलो का हाँ जी, 10-15 रुपए। हाँ जी। तो इसलिए ये छापरे भी लगाते हैं, इसमें छापरे भी लगाते हैं, हमने अड्डा भी देना है, इधर से खर्चा भी अपना भी निकालना है। हाँ जी जी सर जी। ये इन्होंने 60 रुपये भी दिया, तो आप कह रहे हैं 38 रुपये रेट है इसका लिस्ट में। रेट लिस्ट पे तो 38 रुपए। सब्जी आपने ले ली ना, मसाला लेना जो मसाला इस्तेमाल होना ईद में। अच्छा, उन्हें पैसे ला देने। आपको 60 रुपए मिली? 60 रुपए मिली? हाँ जी, 60 रुपये। सर ये क्या रेट लिस्ट पे 38, आपने 60 रुपए बेच दी। रेट में क्या है? 38, 30 और 8, 38। मैंने खुद लिया है, 50 रुपए किलो लिया मैंने। अच्छा, है 10 रुपये मार्जिन रखा हुआ है। इसका क्या करें? इसका क्या करें? हम क्या करें इधर से बेटा, जब हम सौदे लेते हैं उसका क्या करें हम? ये सिंहपुरा सब्जी मंडी है जी, जहाँ पर आवाम इस गर्ज से आती है कि बाजार से चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपके सामने है कि सरकार का रेट लिस्ट सिर्फ कागज तक महदूद है, कहीं छुपाकर पीछे रखा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो फिर ये हर रोज क्यों जारी किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। आपा क्या क्या खरीदने आई? मैं सब्जी भी खरीदी है, आलू प्याज सारी चीज़ें, सारा राशन। महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या क्या महंगा? सारी चीज़ें महंगी हैं। टमाटर 60 रुपये दे रहे हैं। अच्छा। और आलू 50 रुपये किलो, प्याज भी 50 रुपये किलो, और सब्जियां अब ले रही हूँ, पता नहीं कितने की हैं। अदरक 140 रुपये की पाव दी है। अभी तो बड़ी ईद में 2 हफ्ते रहते हैं, अभी से इतनी महंगाई हो गई। इस तरह ही कर रहे हैं, क्या करें। फिर आप थोड़े खर्चे में कैसे घर चलाती हैं? बस मजबूरी है, खुद भी मेहनत मजदूरी करते हैं, खामन भी करते हैं लोग। मजदूरी मेहनत करके उसके बाद घर का चलता है। सर बाकी सब्जी मंडी में कुछ हालात बेहतर है? मेरे घर के करीब अदरक 450 रुपये किलो है, मंडी में 600 है। अच्छा। और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रहायशी इच्छरे मेरे मानपुरे में। और आप इसलिए आए कि यहाँ सस्ती चीजें मिलेंगी? क्योंकि मेरे ये इनला सामने घर है उनका, तो मैं उनसे कभी मिलने आऊँ तो मैं यहाँ से आ जाता लेने के लिए। तो ये कंडीशन है कि घर के करीब जो परचून में बेच रहा है वो बंदा 450 रुपये दे रहा है ये अदरक, और यहाँ पे ये जो अदरक ये दे रहे हैं 600 रुपये किलो, 150 रुपये पाव। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अभी तो बड़ी ईद आने में 2 हफ्ते हैं, क्या बनेगा? ये निकालेंगे, तेल निकालेंगे माम को, और क्या होगा जो हो रहा है। महंगाई वैसे क्यों बढ़ती जा रही है? इमरान खान पे डाल देते हैं बेचारे पे। वो कहते हैं आगे सब्जियों का, उसका क्या तलका डायरेक्ट। हाँ, कोई भी काम होता है सारा। अब घी की पेटी 1570 की मिली है, तो जिसके घर 3 पेटियां लगती हैं उसका क्या हिसाब होता है? पहले कितने की मिलती थी? पहले 1100 से 1000, फिर 1100 हुआ, फिर अब 1570 की होगी। पैकेट है वो सही कह रही है खातून, 318 रुपये का पैकेट। कितने का था? 270 का एक पाउच जो है ना वो ऑयल का पैच। अब वो सही कह रही है मार्केट में, मैंने खुद कल विजिट किया मार्केट। मैं अभी लेके राशन वो रक्शे में है, 15,000 का राशन लेके आई हूँ। प्याज टमाटर सारी चीजें महंगी है, उसके साथ साथ जो घी है। होलसेल की मंडी में बैठे हैं, 150 रुपये केजी का फर्क है अदरक का। जी मंडी में शिकायत है, टमाटर महंगे, अदरक महंगी, प्याज महंगी, और सिंहपुरा सब्जी मंडी में लोग ये सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अशिया सस्ती मिल जाएंगी और उनकी कुछ बचत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। भाई साहब अदरक किस तरह किलो? 400 रुपये किलो। अभी आप 600 बता रहे थे। किसने बताया? सारे ग्राहक शिकायत कर रहे हैं 600 रुपए। अगला ये अड्डे वाले यही बता रहे हैं, पागल इकट्ठे हुए हैं सारे। 400 रुपये ले लो, कितना लेना है? चलिए जी, इनकी कीमत फौरन कैमरा और माइक देखकर नीचे आ गई है, जबकि अभी आपने कस्टमर्स की गुफ्तगू सुनी है कि वो पूरी मंडी में सस्ता अदरक ढूंढने के लिए परेशान हो रहे थे। आगे चलते हैं, कुछ और आवाम है, कुछ और ख़वातीन हैं, शॉपिंग कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है, शुक्र। ये टमाटर किस तरह मिल रहे हैं आपको? 40 रुपए किलो। अच्छा, और कितने महंगे कितने सस्ते? बस जी महंगे ही अभी तो जा रहे हैं। प्याज टमाटर कुछ सस्ता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, बहुत महंगा। अदरक का रेट पूछा आपने? नहीं, वो नहीं पूछा हमने। अच्छा जी, इन्होंने तो अदरक का रेट अभी पूछा ही नहीं है।
आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी बहना, क्या क्या खरीद लिया? वालेकुम अस्सलाम। ले खरीदे हैं जी, 50 रुपए किलो दे रहे हैं। रेट इनका बहुत ज्यादा अबव है, कोई कमी नहीं। वही शॉप का रेट है जो आम दुकानों पे, वही यहाँ पे मंडी में भी वही रेट है। तो ज़रा भी कोऑपरेशन नहीं है यहाँ पे। सस्ती नहीं है? नहीं, ज़रा भी नहीं है। अच्छा, ये सरकार का रेट लिस्ट है, इस पे चीजें बिक रही हैं, देखिए आपने रेट लिस्ट? नहीं, दिखा नहीं रही। कुछ दुकानों पे पॉसिबल है, कुछ दुकानों पे है ही नहीं। अच्छा जी। अभी और क्या क्या लेना है? लिस्ट लंबी है लगता है आपके पास। नहीं नहीं, बस अभी यही था, ये कुछ और है। अच्छा आपा, घर कैसे चलता है महंगाई में? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है हमारा। सब्जी वगैरह ज़्यादातर दालें ही खा रहे हैं हम, सब्जी वगैरह पका नहीं सकते, इतनी ज़्यादा महंगी है। मंडी में आए हैं कि चलो सस्ती मिल जाएंगी, तो वो भी नहीं। इतनी टेंशन बनी हुई है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी बड़ी ईद आने वाली है, गोश्त में प्याज, टमाटर, अदरक सब डलेगा वगैरह। ये तो कुछ भी नहीं हम खाते ना, सब कुछ उन्होंने महंगाई कर दी हुई है, सब महंगा। जी सर, थोड़ा समझाओ, कोई थोड़ा ख्याल करे, कोई महंगाई कम करे भाजी। आप ही बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है कसम। टमाटर 70 रुपये किलो, अदरक 600 का किलो। अदरक 400 रुपए मिल रहा है वहाँ? नहीं, आप ही 600 रुपये किलो पूछा है उधर से, लेकिन वो भाई साहब 400 दे रहे हैं। चाहिए आपको? हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। चलिए आइए फिर, किलो दो, आ जाइए। ये भाई साहब ने जी 400 रुपये अदरक बताया है और अब हम इन भाई साहब को ले आए। चले, किसी का ही भला हो जाए हमारी। भाई साहब, इनको किलो अदरक चाहिए। चलिए जी, खरीद लीजिए। हाँ जी बाजी। गुस्सा उधर दिखाइए जी, वो खातून जो गुस्सा। 400 रुपये किलो, 470 बोल रहा है ये। हाँ जी, सरकार का रेट लिस्ट वैसे 470 ही है, सही बता रहा है। चलो ठीक है आपकी। हाँ जी, आप 600 पूछ के आए हैं? हाँ जी, मैं आपसे 600 पूछ के आया। लीजिए, अपना ही भाव जी, अपना ही सब लैदा हर बंदे का अपना ही भाव, किसी का नहीं, कोई भी गवर्नमेंट सबका अलग भाव है यहाँ। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है कि सिंहपुरा सब्जी मंडी में भी हर दुकान पर चीज़ों का मुख्तलिफ रेट है और आज अदरक बहुत महंगा है जो आवाम को टफ टाइम दे रहा है। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम की महंगाई के ख़िलाफ़ दुहाइयाँ तो आपने सुन ली है। अब हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर खालिद साहब हैं, सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के सिंहपुरा सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लोग मंडी में आते हैं कि सस्ती चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर हर दुकान का मुख्तलिफ रेट क्यों है? जी, यहाँ पर रेट लिस्ट एक ही है जो पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में जारी की जाती है और उस पर अमल दरामद करवाया जाता है। अगर कोई दुकानदारान अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बेचते हैं लिस्ट से ज़ायद, तो उनके ख़िलाफ़ चलान किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन सर, सभी कस्टमर शिकायत कर रहे हैं, हर दुकान का अपना रेट, कोई रेट लिस्ट दिखाता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, सब मनमाने रेट ले रहे हैं। जी, इसके सिलसिले में हमारा ऑफिस मंडी के गेट के ऊपर है और हमने वहाँ अपने मुलाजमीन भी तैनात किए हुए हैं। किसी भी कस्टमर को कोई शिकायत हो तो हमने शिकायत साइल बनाया हुआ है, दफ्तर बनाया हुआ है, तो उसी वक्त उसकी शिकायत का अजाला किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। सर, ये दुकानदार खुद बता रहे हैं कि हमें इतने में चीज़ पड़ती नहीं है, हम कैसे बेचें? वो मानने को तैयार ही नहीं है इस रेट लिस्ट को। ये इस पे इनका कुछ हद तक मौक़िफ़ ठीक है, क्योंकि जो लोग रावी रोड बड़ी मंडी से सामान ख़रीद कर लाते हैं उनको कुछ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अखराजात आते हैं। इस लिहाज से ये लोग ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हमें वो लिस्ट जो जारी की गई है लाहौर के लिए, उस पर हमें ये जो सामान है उस पर हमें ख़रीदारी नहीं होती हमारी। सर, अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डालें भी तो 1 किलो सब्जी के पीछे आप बताइए तकरीबन कितनी लोडिंग, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में लोडिंग है, वहाँ से पहले लोड करना है, फिर अनलोडिंग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है। इस तरह उनके जो अखराजात, ये इनका मौक़िफ़ है, लेकिन हम फिर भी इसको तस्लीम नहीं करते। हम इसके खिलाफ वही एक्शन लेते हैं जो नोटिफाइड रेट से ज़ायद फ़रोख्त करता है, उसके खिलाफ एक्शन। ठीक है, क्या एक्शन होगा? अभी ये भाई साहब
तोरियां बेच रहे थे, 38 रुपए कीमत है, इन्होंने 50-60 में बेच रहे हैं, मर्जी की कीमत लगा रहे हैं। अदरक की कीमत बाजार में 600 रुपए दी जा रही है। जी इसके खिलाफ FIR अभी लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होगा? उस पे इसकी गिरफ्तारी होगी और ये आइंदा के लिए मोहतात हो जाएगा। मार्केट में कोई फर्क पड़ेगा? जी मार्केट में इसको देखते हुए बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा। अच्छा। इसके खिलाफ एक्शन हुआ है, ये रेट नोटिफाइड से ज़ायद बेच रहा है। लेकिन तनवीर साहब, हम जब भी सिंहपुरा सब्जी मंडी आते हैं आवाम की यही शिकायत होते हैं, दुकानदार यही बता रहे होते हैं, बेहतरी आती अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही। जी ये दुकानदारान को बार बार चालान और जुर्माने किए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये अपनी वो जो आदत है या उसकी हर धर्मी से बाज नहीं आते। हमारा एक्शन जो है वो जारी रहता है। ठीक है। और हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन ले रहे हैं। गवर्नमेंट की भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। सर कैसे फिर रुकेगा ये मामला, क्योंकि ये तो सरकार की जगह है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो बाहर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी इसके लिए मैंने बताया कि हमने कंप्लेंट सेल भी बना रखा है और कस्टमर्स को चेक भी किया जाता है। कस्टमर खुद भी आकर कंप्लेंट कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर महंगी बेच रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और वो उस पर आकर कंप्लेंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तनवीर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है रहे और बता रहे थे जी एक्शन भी होता है, FIR भी कटती है, लेकिन उसके बावजूद नताइज क्या है वो सूरत हाल आपके सामने है। लोग भी बता रहे हैं कि पूरी सब्जी मंडी में हर जगह का मुख्तलिफ रेट है, जबकि ये सरकार की रेट लिस्ट है जो मैं साथ लेकर फिर रही हूँ कि यहाँ पर क्या कीमत है और आवाम को किस रेट पर अशिया फराहम की जा रही हैं। दुकानदारों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है जो कि बताते हैं जी इस रेट पर हमें चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हम भी महंगी अशिया ज़रूरिया बेचने पर मजबूर हैं। नाज़रीन मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो हम सहूलत बाज़ार में मौजूद होंगे। सहूलत बाज़ार आवाम को कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन महंगाई की सूरत हाल पर और ईद कुर्बा की आमद के हवाले से आवाम की राय तो आपने जानी है कि किस तरह से लोग बढ़ती महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। मोहम्मद एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं आप बादामी बाग सब्जी मंडी के। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एजाज साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब भी बड़ी ईद आती है ये प्याज टमाटर सब्ज मसालों को पर क्यों लग जाते हैं इनकी कीमतों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि जब छोटी ईद होती है तो तब भी ये चीज़ें जो है खजूर हो गई, फ्रूट हो गया, आलू हो गया, ये सब कुछ जो है ना ये फ़ौरन महंगा हो जाता है। और जब ईद उल अज़हा आती है ना जी तो उस वक़्त सब की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज लिया जाए, आलू लिए जाएँ, अदरक और लहसुन और टमाटर वगैरह ये सारा कुछ घर की बुनियादी ज़रूरत है। तो अभी पिछले आप महीने आपने रेट तो देखा होगा टमाटर का के 7 रुपये 10 रुपये किलो बिक रहा था। अभी लोकल टमाटर जो ख़त्म हो गया है, अभी स्वात और पेशावर का आलू जो है टमाटर जो है वो शुरू हुआ है। और स्वात में सालाबारी हुई है, बहुत ज़्यादा फसल वहाँ की ख़राब हो गई और इस वक्त पेशावर का सिर्फ टमाटर जो है ना वो हमें आ रहा है जो कि हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहा। तो उसमें यह है कि पिछले का मतलब है आप टमाटर मजीद टफ टाइम देने का खदशा जाहिर कर रहे हैं? मैं नहीं दे रहा, क्रॉप जो है वो ही नहीं तैयार हुई तो आप क्या करेंगे। लेकिन यह है कि अभी 1-2 शहर जो है वो अफगानिस्तान से भी आ जाएंगे और बलूचिस्तान से भी टमाटर कोयटा से भी आने शुरू हो जाएंगे, सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यह है कि जितनी अवाम डिमांड चाहती है ना उतनी सप्लाई आ नहीं रही टमाटर की। लेकिन अगर आप पिछले साल देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से अभी 70 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। पिछले साल तो इन दिनों में 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो जो बिक रहे थे, लेकिन अभी मज़ीद इसकी सूरत हाल जो है बेहतर हो जाएगी। आलू जो है वो भी आप पिछले साल को अगर कंपेयर करें तो वो भी सस्ते हैं, कोई इतने महंगे नहीं हैं। अच्छा दूसरा अगर आप अदरक की तरफ आएँ तो अदरक जो है वो ये इम्पोर्टेड आइटम है जो कि हमारे इधर तो अदरक होता ही नहीं है। अच्छा पिछले 2 महीने से जो यहाँ पे लोकल इंपोर्टर बैठे हुए ना जो कराची से तय करके रेट पे अदरक लेके आते थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ
कि अगर उन्होंने रेट 350 रुपये उधर किलो के हिसाब से तय किया तो इधर उनको 250 रुपये किलो बेचना पड़ा आपको पिछले 2 महीने कबल, तो उनको करोड़ों रुपए नुकसान हो गया, जिसकी वजह से अभी वो लेके नहीं आ रहे। जो है वो ही बिक रहा है, रेट जो है 100 रुपये 150 रुपये किलो बढ़ गया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी ईद कुर्बान में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। टमाटर हो गए, सब्ज़ मिर्चें हो गई, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया वगैरह, इसकी कीमतें मज़ीद अभी बढ़ने के चांसेस हैं या फिर स्टेबल रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि काफ़ी कोई इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, स्टेबल रहेंगी। सिर्फ ये है कि अवाम को आप भी अपील कर दें, हम भी कर दें कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ले लें। ये तो नहीं है ना कि अगर आपको ज़रूरत है 3 किलो की तो आप 10 किलो प्याज लेके जाएंगे, तो फिर ये है कि डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, रेट आप हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि रेट ठीक रहेंगे। सब्जियों के भी सारे रेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अभी कल कमिश्नर साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमों को कहा कि आप आड़तियों से मीटिंग लें और उनको कहें कि आप माल ज़्यादा से ज़्यादा मंगाएं, ताकि कोई हंगामी सूरत हाल ऐसी ना बन जाए कि भी आपके चैनल पे या किसी और टीवी के चैनल पे हो जाए कि जी सब्ज़ी नहीं मिल रही, अदरक नहीं मिल रहा, ये चीज़ें नहीं मिल रही। तो वो उन्होंने कल मीटिंग हमारी बुलाई है, तमाम आड़तियों को बुलाया है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल मंडी में आए ताकि कोई किसी चीज़ की किल्लत ना। अच्छा एजाज साहब, एक और बड़ी अहम बात के जो सरकार का रेट लिस्ट जारी किया जाता है वो सब स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाता है, फिर उसके बाद सरकार का रेट लिस्ट जारी होता है। एक तो सरकारी रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और दूसरा कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता, ये क्या चक्कर है फिर? तो आप ये भी तो देख रहे थे ना कि जब रेट से कम कोई फरोख्त करता है तो आप उसका पर्चा कर देते हैं। आपने ये भी तो देखा ना, किसी वक्त तो ऐसे होता है कि भी अगर कोई रेट 40 रुपये किलो है तो शाम को उसने बेचना होता है, वो 30 रुपये किलो बेच देता है, तो फिर भी आप जो है उसको क्या करते हैं? अभी आपने देखा नहीं कि कोई बंदे ने कोई रेट से कम बेचा तो उसको फौरन ही उसका पर्चा कर दिया। मैं जी इस वक्त एजाज साहब तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये शादमान का सहूलत बाज़ार है जिसे खासा अच्छा सहूलत बाज़ार समझा जाता है। यहाँ पर चीज़ों की क्या सूरत हाल है देख लेते हैं। मेरे पास ये आज का सरकार का रेट लिस्ट है। यहाँ पर घिया तोरी की कीमत 50 रुपये है, जबकि मेरे पास कम से कम 38 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दस्तयाब है। और इस जानिब भी रेट लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, टिंडे देसी 70 रुपये मैं देखती हूँ, ये लीजिए 50 से 52 रुपये और यहाँ पर 70 रुपये। ऐसा क्यों है? भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का जी। सर ये सहूलत बाजार है? जी सहूलत बाजार है। ये कैसी सहूलत है? सरकार का रेट लिस्ट कम, आप सहूलत बाजार में रेट लिस्ट ज्यादा। सरकार का क्या है जी? सरकार की रेट लिस्ट में आम बाजार का जो रेट है वहाँ पर टिंडे की कीमत है 58 रुपये, आप 70 दे रहे हैं। ये 70 रुपये देसी टिंडे हैं। या मेरे पास भी देसी हैं? देसी टिंडे 70 रुपये किलो ही हैं। सर ये देख लीजिए, टिंडे देसी सफ़ेद लिखा हुआ है 50 रुपये, कम से कम 52 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और आप दे रहे हैं 70 रुपये। जी तो 70 रुपये रेट है देसी टिंडों का, ये नीचे 70 रुपये भी है ना। लीजिए जी, ये एजाज साहब आप ये देखिए कि ये लिस्ट मेरे पास है 50, 52 और 70। ये सहूलत बाजार है जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि सब्जियाँ आम मार्केट से भी सस्ती हैं। देखें, आपको शायद आज तक किसी ने ये बताया कि नहीं बताया कि जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट निकालती है ना जी, उनमें इनके खर्चे इंक्लूड नहीं होते। अब गवर्नमेंट ने तो उधर मार्केट कमेटी ने तो उधर जो रेट निकलना है उस हिसाब से अव्वल दोम सोम निकाल के तो दे देना है। अब मेरी कई बार शहजाद चीमा से वो मार्केट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर से, चेयरमैन से बात हुई है कि जब आप रेट निकालते हैं तो आपको चाहिए कि आप कम से कम उनके जो अखराजात हैं उनको इंक्लूड करें। तो वो कह रहे हैं हम ये इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं कि अगर वहाँ पे कोई 70 रुपये रेट निकला तो कोई 80 रुपये बेच रहा है तो आप क्या करेंगे? फिर इसका मतलब है कि इजाज़त है? फिर इजाज़त है, फिर वो जो है वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले हैं वो आए, वो आके देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन आप कम से कम इनका ख्याल करें कि जो मार्केट कमेटी रेट निकालती है ना, आप ये मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड सबको बताएं कि मार्केट कमेटी जो रेट निकालती है वो इनके अखराजात इंक्लूड नहीं करती। तो आप ये कहाँ से अपने खर्चे पूरे करेंगे? ये बता दें बस।
लीजिए जी, ये एक और सूरत हाल सामने आई है जी। खर्चे जब दुकानदार डालते हैं तो फिर सब्जियों की कीमतें अगर देखा जाए तो बढ़ने तो 1, 2, 3 रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 से 12 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए और कभी कभी तो डबल कीमतें भी बाजार में हमें मिलती हैं सरकार के रेट लिस्ट के बरक्स। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, सहूलत बाजार में काफ़ी सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इनको यहाँ पे कितनी सहूलत मिल रही है, सब्जियाँ कितनी सस्ती हैं, मार्केट में क्या सूरत हाल है, इनसे ही हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए महंगाई कितनी हुई या नहीं हुई? महंगाई की तो इंतहा नहीं रह गई। महंगाई का क्या पूछ रही हैं आप? अभी बड़ी ईद आ रही है, घर में मजे मजे के खाने बनेंगे, प्याज, टमाटर, अदरक। महंगा हो गया। उनको पता है कि ये सारी चीजें बिकनी है ईद पर, तो हर चीज महंगी होगी। कुछ दिन पहले टमाटर यहाँ पे यूं रुल रहे थे जैसे कोई फ्री में भी पकड़ लो तो दे देंगे वो। तो अब वही टमाटर जो है वो 80 रुपए 100 रुपए किलो कर दिए हुए इन्होंने। अच्छा, एक हफ्ता पहले भी आपने शॉपिंग की होगी, क्या रेट था टमाटर का? टमाटर तकरीबन 30 रुपए किलो तक थे हर जगह। 20-25 रुपए भी दे रहे थे और आज 70 हो गए। और आज 70 हो गए हैं। और अगर दूसरी दुकानों से हमने तो वहाँ पे 100 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, ओपन मार्केट में? हाँ जी, 100 रुपए किलो दे रहे हैं। अभी तो ईद में 2 हफ्ते बाकी हैं। हाँ जी, तो मेरा ख्याल में ईद तक तो ये पहुँच जाएंगे, 150 तक पहुँच जाएंगे। उन्हें अच्छा, आप अभी ईद के लिए चीजें खरीद रही हैं या फिर रूटीन के लिए? नहीं, रूटीन के लिए अभी तो खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश यही है कि ईद के लिए प्याज वगैरह लेकर पहले रख लें। इनका कोई पता नहीं है, कोई एतबार नहीं, इन्होंने क्या कर देना है। ठीक है जी, इनका कोई एतबार नहीं है ख़वातीन को कि किसी भी वक्त कीमत कितनी भी हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, मार्केट कमेटी से जिनका ताल्लुक है। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि कीमतों पे नज़र रखते हैं मार्केट कमेटी के कि किस तरह से इनको स्टेबल रखना है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये सरकार का रेट लिस्ट है, ये सहूलत बाजार है, यहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो बाहर क्या सवाल करेंगे हम? बिस्मिल्लाह। बात यह है कि हमारे टाउन की तरफ से ताहिर बुखारी मेरा नाम है। हम इस चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये मार्केट कमेटी वाले आते हैं, ये साथ इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, ये रेट देते हैं। हर घंटे 2 घंटे के बाद ये चेक करते हैं कि भाई के रेट का क्या कोई इशू तो नहीं है। तो ये मुनासिब ये होगा कि ये बताते हैं कि सर आज ये शिमला मिर्च का रेट देख लीजिए। ये देखिए, कम से कम 62 और ज़्यादा से ज़्यादा 64 रुपये है। ये क्लोज कीजिए जी, ये जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है शिमला मिर्च, और यहाँ देख लीजिए शिमला मिर्च की कीमत है 70 रुपये। ये क्या मामला है? ये मामला बस वो मेरे साथ हो गया था, बाय मिस्टेकन हो गया था। अच्छा। तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। सर, ये यहाँ आप बैठते हैं, ये आपका टेबल है, दफ्तर, और पहला स्टॉल है जहाँ पर ये सूरत हाल है। आगे जी ये घिया तोरी है, कम से कम 38, ये देखिए कम से कम 38, ज़्यादा से ज़्यादा 40, ऐसा ही है। जो 40 वाला रेट लगा हुआ है इनके पास, वो 40 वाला रेट। ये लीजिए घिया तोरी, वो सामने दिखाइए जी, 50 रुपये। लीजिए, ये टींडे हैं मेरे पास 50 से 52। ये वो देसी टींडे हैं ना, वो 70 हाँ जी लगे हुए हैं। देसी टींडे के रेट दिया हुआ है मैंने। ये सफ़ेद टींडे, वो ये ब्लैक टींडे हैं जो मैंने इनका 70। अच्छा, ये 70 इसका रेट, इसके ऊपर भी रेट 70 है इसका, इसके ऊपर भी मैंने 70 लगाया। लेकिन यहाँ पर सफ़ेद और काले तो लिखे ही नहीं है, मुझे तो ये सफ़ेद लग रहे हैं। ये सफ़ेद है या काले हैं? ये सफ़ेद हैं। ये देसी टिंडे सफ़ेद हैं जी, सफ़ेद। और देसी टिंडे सफ़ेद की कीमत मेरे पास आप ये देख लीजिए, ये दिखाइए जी, 50 से 52 जी, 50 से 52। हाँ जी, और यहाँ पर 70 रुपये। लीजिए, देसी टिंडे 70 रुपये, सफ़ेद टिंडे। भाई साहब ने खुद बताया कि ये सफ़ेद टिंडे हैं। जी सर, क्या करें? कोई नहीं, इनका रेट मैं कर देता हूँ, मैं नीचे ले जाती हूँ इनके रेट लिस्ट, मैं इनके रेट अभी नीचे ले जाता हूँ मैं इनके कर। पूरे बाजार में सुबह से जितने लोग आए हैं खरीद लिया उन्होंने? नहीं, पूरे इसी के पास है टिंडे, बाकी सबको बाकी रेट कर दिए। आगे तक सबके पास यही रेट चल रहा है, तो वो मैं कर देता हूँ, मैं रेट इनके नीचे ले जाता हूँ। सर, इंचार्ज साहब ये रेट लिस्ट यहाँ नहीं आती क्या? मैं यही तो इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या भाई आप लोग इसको क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं? आप फौरी तौर पे मैं रिवाइज कर देता हूँ। अभी करें 2 मिनट लगाएं, जल्दी अभी करें। गलत बात को गलत आप अपना ना करें। आप
फौरी तौर पे इसे जो रेट है उसके मुताबिक इसे कम करें। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये सहूलत बाजार में सब्जियों के तकरीबन कितने स्टॉल्स हैं? ये टोटल 27 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें से आलू प्याज वाले भी हैं, सब्जी भी है, गोश्त वाले भी हैं और फल वाले भी हैं। अच्छा सर, ये 26-27 स्टॉल्स हमसे चेक नहीं हो रहे, ये चंद स्टॉल्स हैं। मार्केट कैसे चेक होगी हमसे, जो कि हर गली मोहल्ले में दुकान है? वहाँ पे तमाम ऑफिसर्स ऑन बोर्ड हैं, इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, तमाम ऑफिसर्स फील्ड में जाते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस हो रहा है, गली मोहल्लों में भी हो रहा है। और यहाँ पे मार्केट कमेटी, क्योंकि ये इन्होंने रेट देना था, इनको वाज़ेह हदायत है कि हर घंटे के बाद आपने रेट को रिवाइज करना है। अगर 50 रुपये है तो आपने घंटे 2 घंटे के बाद उसको कम कर देना है, यानी कि 10 रुपये 5 रुपये कम करना है। ये सर, यहाँ पर जो कीमतें हैं उस हवाले से तो हम दिखा रहे हैं कि जो सरकार की रेट लिस्ट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इंतज़ामिया हमें मिल गई है, अब एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है दिन का और सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर अभी तक जितने भी लोग आए हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें महंगी खरीदी हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से आवाम महंगाई से परेशान है, क्योंकि ईद कुर्बान की आमद है और ऐसे में हर साल की तरह सब्ज मसाला जात, प्याज, टमाटर, लहसुन, नींबू, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया महंगा होना शुरू हो गया। और उधर हमारे लोगों ने अभी से ज़्यादा 5-5 किलो चीज़ें खरीद कर घर में स्टोर करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि आने वाले वक्त में चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। उधर आपने देखा कि सरकार की जो रेट लिस्ट है, ना तो सब्जी मंडी में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सहूलत बाज़ारों की कहानी भी हमने आपके सामने रख दी कि आवाम को क्या सहूलत मिल रही है। सरकार के रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों सब्जियां बिक रही हैं और आवाम दुहाइयाँ दे रही है कि सब्जी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अभी आवाम को सब्जियां अफोर्ड करना महंगी लग रही हैं, जबकि ये फ्रूट आवाम वैसे ही नहीं देख सकती, क्योंकि फ्रूट इतना महंगा है कि आवाम, हमारे गरीब लोग सिर्फ अपनी दाल रोटी पूरी करने के चक्कर में हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।